बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहले तो एक दो जो है सतही किस्म की ख़बरें हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सदर एहसान मानी, क्योंकि इमरान खान साहब बड़ी एक जोश व खरोश के साथ ले आए थे और साथ एक पूरा अंग्रेज़ी निज़ाम, एक वसीम थे कोई इंग्लैंड के, वो उनको ला के चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया था। उनको हटा के रमीज़ राजा साहब को क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बना दिया गया। मेरा खैर इन दोनों चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं, ना एहसान मानी के आने पे, ना जाने पे, ना रमीज़ राजा साहब के आने पे। मुझे इसमें दो तीन बातें करनी है। पहली बात तो यह है कि एहसान मानी साहब भी उस एलीट क्लब में चले गए हैं जिनको बेइज्जती से और तौहीन के साथ निकाला गया है। बड़े बेआबरूओं के तेरे कूचे से हम निकले। दूसरा, मुझे रमीज़ राजा साहब पर तबसरा करना है कि रमीज़ राजा साहब कतई नज़र इसके कि जिस किस्म के क्रिकेटर थे कि जो बंदा पाकिस्तान की तारीख में ये वाहिद क्रिकेटर है जिसने 54 टेस्ट खेले और 3 सेंचुरीज बनाई। मेरे से ये टॉपिक भी नहीं है कि उसका टेस्ट रिकॉर्ड क्या है या बाकी वनडे रिकॉर्ड क्या है। ये कि इमरान खान साहब इसको समझते थे कि ये इसके लिए बड़ी एक हकारत थी उनके लिए। और मुझे हकीकत यह है कि इसके आमिर सुहेल के बारे में 4-5 बंदे थे जिनको वो बड़ी हकारत से देखते थे। उनकी क्रिकेट के बारे में भी वो एक मजाक उड़ाया करते थे, हालांकि उनके नीचे कप्तानी में खेलते भी रहे। रमीज़ राजा तो बहुत ज़्यादा खेले हैं, जितनी क्रिकेट खेली है ज़्यादातर इमरान खान की कप्तानी में खेली है। तो एक बंदा जिसके बारे में इमरान खान साहब का इतना बोग्ज़ हो, इतना अनाद हो, या इतनी नफरत हो, या इतनी हकारत हो, अपन क्या चीज़ आगे सिवाय इसके कि रमीज़ राजा जो कि खुद एक सतही किस्म का आदमी है और जो जब भी कमेंट्री की अंग्रेज़ी की उसने वही किया जो साद वाला कमेंटेटर जो है वो बात कर रहा होता है, इसके बाद अपने लफ्ज़ ही नहीं, अपनी डिक्शन ही नहीं है, ये उन्हीं की कॉपी कर रहा होता है। सब पता चलता है इसको बेचारे को क्रिकेट के बारे में जो होता है ना, कमेंट्री के लिए जो एप्टनेस चाहिए, जो एक आपको एक शार्पनेस चाहिए, जो रिफ्लेक्सेस चाहिए टीवी के पे देख के और जब प्लेयर्स को देख के, वो इसके करीब से नहीं गुजरे। और जितने दुनिया के बड़े कमेंटेटर्स हैं, चूँकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी को कर नहीं सकता था तो अंग्रेज़ी की वजह से इनको जगह मिली है, क्रिकेट से वाकिफ़ नहीं थे। मुझे सिर्फ ये कहना है कि जी मुनाफ़क़त जो है उसको कितना एक अरूज हासिल है कि इमरान खान साहब जो है रमीज़ राजा को गले लगा रहे हैं। और रमीज़ राजा की एक ही सिफत थी कि पिछले 3-4 साल से जब से इमरान खान के हालात अच्छे हुए हैं, उनकी सियासत बेहतर हुई है, फिर इक़्तिदार मिल गया, रमीज़ राजा साहब जो है एक गैर मामूली खुशामदी के तौर पे सामने आए हैं और बहाना ढूंढ के खुशामद करते हैं। इमरान साहब को ये चीज़ें बहुत पसंद है। आगे भी हमारा टॉपिक यही है। दूसरा, काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आ गया है। मुझे उस फैसले के बारे में और तो क्या कहना है, बंदा कह भी क्या सकता है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के बारे में। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस सीयू मटे के बारे में काजी फ़ायज़ ईसा को ज़द-ओ-कोब किया गया है, या उनको जो एक मैंने कहा एक हुकूमती बेंच बन चुके हैं और कुछ आइनी बेंच बन चुके हैं। तो जो इस तरह के बेंच हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर हुकूमत की मदद की, जहाँ पे जिन्होंने पैनामा चलाया, जिन्होंने उससे पहले कई कारनामे जिनके उनके ऊपर हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केस था, सादिक अमीन का जो उनको दिया लक़ब दिया, ये सारे बेंचेस मुख्तलिफ़ तरीक़ों में, कभी उधर का असर है, कोई इधर का असर है। तो इन्होंने फरमाया सो मोटो। तो गुलजार साहब जो थे, जब आसिफ सईद कोसर साहब चीफ जस्टिस थे या साकिब निसार साहब, तो कराची बेंच के हेड होकर कितने सो मोटो ने लिए, उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस ले सकता है। फिर ये उमर अता बदयाल साहब का ही शायद है, मैं कंफर्म नहीं कर सका, कि वो जो 100 अरब रुपए का हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स की मद में नुकसान हुआ, वो इनके इसी वजह से कि सो मोटो लिया और इन्होंने एक ऐसा ऑर्डर किया जिसमें पाकिस्तान को टैक्स कलेक्शन में बहुत नुकसान हुआ। अब इनको पता चला कि नहीं, क्योंकि काजी फ़ायज़ साहब बैठे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के चंद महीनों बाद जो दूसरे सीनियर जज होंगे और फिर इंशाल्लाह सवा साल के बाद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के वो चीफ जस्टिस होंगे, तो उनको कहा गया कि आप सो मोटा भी ना लें, और बल्कि इससे पहले एक फ़ैसला भी दिया गया था कि हुकूमत के ख़िलाफ़ आप फैसले वो ना करें। अब थोड़ा सा मैं जो असल हमारा टॉपिक है वही कल का जो इमरान खान साहब की 3 साल की कारकर्दगी है, इस पर कुछ तो थोड़ा सा मैं आज कहूँगा, क्योंकि 3 साल की कारकर्दगी के ऊपर मैं सैर हासिल बहस करना चाहता हूँ। लेकिन जो सरसी बातें हैं, अब भी उनका एक ड्रामा कन्वेंशन सेंटर के अंदर कन्वेंशन चला हुआ है, और ज़ाहिर है कि एक इक़्तिदार के जैसे कन्वेंशन होता है उसी करफर से है, और टीवी जितने हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। पौने मेरे ख्याल है कि 4:30 बजे से वो शुरू हुआ है, 4:15 बजे से, और उस वक्त से लाइव चल रहा है और 6 बज गए और बग़ैर वक्फे के वो चल रहा है।
तो इस तरह के जो कन्वेंशन है और जो तकारीर हैं, इसको कहते हैं अंजमन सताइश बाहमी। अब ये इमरान खान साहब की ये एक बड़ी तकलीफ दे उनका एक नफ्सियाती जो है जो बहरान है कि वो जब कोई दूसरा बंदा उनकी तारीफ़ करना बंद कर दे तो ये अपनी तारीफ खुद शुरू कर देते हैं। कई दफ़ा मज़ाह के तौर पर अज़राए तफन्नुन कहा कि इमरान, क्या हमारी आपकी जो खुशामद, जो तारीफ़ तौसीफ़ है, उसमें कोई कमी पेशी रह जाती है, उसकी क्वालिटी जो कोई ठीक नहीं है कि आप खुद अपनी तारीफ़ शुरू करना शुरू कर देते हो ऑन ए लाइटर नोट। तो वो ज़ाहिर है कुछ थोड़े झीम भी जाते थे, लेकिन ये इतनी एक बुरी आदत है उनके अंदर कि वो आप जलसों में देखेंगे तो अपनी तारीफ़ अपनी, लेकिन साथ जो है बजाय आज अपनी कारकर्दगी दिखाने के, बजाय अपनी कारकर्दगी दिखाने के वो लगे हुए हैं उनके, किसी का इधर से टुकड़ा लिया है, किसी को उधर से। जैसे आप देखें कुरान पढ़ते हैं ना, वो ईया का नाबुद व ईया का नस्तईन कहते हैं। आप ईया का नाबुद व ईया का नस्तईन के बाद एक बड़ी खूबसूरत कुरान की आयत है, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ईया का नाबुद व ईया का नस्तईन तो ये है कि अल्लाह ताला को आप बता रहे हैं कि हम तेरी इबादत करते हैं, तुझे मदद मांगते हैं। किस चीज़ की मदद मांगते हैं? एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आप अंदाज़ा लगा लें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको इस बात का पता नहीं है, पता होता तो ज़रूर करते, मैं कोई इस्लाह से नहीं, खुदा ना खासा उनको ये कह रहा हूँ। लेकिन जब से शुरू हुए हैं ईया का नाबुद व ईया का नस्तईन, तो उन्होंने सोचा कि ये तो बड़े रिदमिक है, इसके अंदर रिदम है। अगला फ़िक्रा दो दफ़े पढ़ जाते तो शायद अल्लाह ताला इनको सिरातुल मुस्तकीम पे रखते। ना इन्होंने अल्लाह मियाँ से सिरातुल मुस्तकीम मांगी है और ना इनको सिरातुल मुस्तकीम मिली है। चुनाचे अगर ये भटके हुए हैं, अगर ये झूठ बोलते हैं, फिर आज की जो आयत कुरान पढ़ा गया कन्वेंशन सेंटर में, उसका मतलब देख लें, फिर इनके अमाल देख लें, जहाँ पे कहा था कि सच्चाई, इंसाफ, सारा कुछ। और बड़े लोग जो है, जिसको कहना चाहिए कि बड़े लोगों के आगे इनका झुकना, ताकतवर के आगे ये जो ज़मीन बोस होना, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। और उसके अंदर ये सारे जो आज उन कारनामे जो है बताने हैं। और मेरा वही शेर जो मैं कुछ दर्जों दफ़ा आपके सामने पढ़ चुका हूँ कि शेख जो पहुँचे मैशर में, आ माल न दारत, जिस माल के ताजर थे वो माल न दारत। आप क्या बेचने आए थे? आपने नौकरियाँ देनी थी, आपने मकान देने थे, आपने IMF से कर्जा नहीं लेना था, आपने करप्शन ख़त्म करनी थी, आपने, मैं कहता हूँ कि आप नाम ले लें, दवाओं से लेके महंगाई से लेके आपने महंगाई ख़त्म करनी थी, क्योंकि हुक्मरान करप्ट होते हैं। डॉलर महंगा होता है, हुक्मरान करप्ट होते हैं। डॉलर 3 हफ्ते में 15 रुपये 16 रुपये जो है वो रुपए की कदर जो है वो कम हो चुकी है डॉलर के मुकाबले में। और आप कहते थे कि ये जब रुपया घटता है तो हुक्मरान करप्ट होते हैं। आज फिर कहते हैं इमरान वो है जो कौम के आगे झुकने नहीं देगा। जो बंदा दो जानू, जो सऊदी अरब के उनकी गाड़ी चलाया, इमरान का जो मिजाज है उसको मैं जानता हूँ, तो किस बेचारे ने ज़िल्लत से और रसवाई से वो गाड़ी चलाई होगी। सऊदी अरब प्रिंस की, अबू धाबी के जो बेचारा छोटी सी रियासत है मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान, उनकी गाड़ी चलाना, फिर उसके बाद पैसे मांगना, फिर IMF से लेना। मैं कहता हूँ कोई एक चीज़ बता दें। आज 3 साल के बाद, जब कल फरमा रहे थे बुज़दार साहब के बारे में, तो फरमाया कि बुज़दार साहब की तशहीर नहीं हो सकी, यानी कि ख़राबी बुज़दार साहब में नहीं है, ख़राबी अकरम चौधरी साहब में है, जो कि शुरू में मीडिया टीम के मेंबर है। फिर खराबी शहबाज गिल में है, जो कि इंतहाई नालायकी के साथ बुज़दार साहब की इंतहाई काबिल शख्सियत इल्हाम इकबाल से मिलती जुलती, उसको उजागर नहीं कर सके। खराबी फयाज चौहान में थी कि जिनकी बुरी कारकर्दगी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनको बताया गया कि हजूर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला, वज़ीर इत्तलात नहीं रहे, अब मीडिया के आप बंदे नहीं रहे, और आपा बाजी फिरदौस आशिक अवान साहबा वो आ चुकी हैं। फिर खराबी फिरोज आशिक अवान में थी, जो बुज़दार साहब के हम औसाफ हमीदा को वो पूरी जो है पूरी तरह उजागर नहीं कर सकी। फिर खराबी जो थी जो है अब आगे फिर फयाज चौहान पे, यानी कि एक आजमाए हुए पे दोबारा आ गया, और वो फरमा रहे हैं कि मैं अब खोज लगा के बताऊंगा कि बुज़दार साहब ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। हजूर कोई काम नहीं किए, जो काम है इससे आपका मकतब खाली है, आप फारिग हैं। हमारे पास वीलॉग में मेरे वो एक अवान साहब हैं सऊदी अरेबिया से, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से कहा कि जी आप वीलॉग 12-13 मिनट से ऊपर ना जाने दिया करें। आज उनके एहतराम में मैं इसको इसी तरह ख़त्म करता हूँ, लेकिन चूँकि ये इतनी चीज़ें हैं कि अगर मैं कवर ना करूँ तो भी मुझे तकलीफ़ होती है कि ये सारे इनके अमाल को मैं कवर ना करूँ, लेकिन इसके ऊपर मैं फिर बात करूँगा। लेकिन अमलन जो है आपके पास आज 3 साल बाद कोई कारकर्दगी नहीं है। चुनांचे आपको कहना पड़े कि 3 साल तो लोगों को सीखने लग जाते हैं।
खुदा का खौफ खो के ये मुल्क जो है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए है कि मैं यहाँ ट्रेनिंग लूँ, और इसलिए आपने ये सिलेक्टर जो आपको लेके आए थे, अब उनको भी बंदा कुछ नहीं कह सकता। आया वो अपने आप को कोस रहे होंगे सिलेक्टर्स, या हमें कोस रहे होंगे कि हम क्यों उजागर करते हैं, या इमरान खान को कोस रहे होंगे कि हम हमारा कहाँ मत्था पड़े। लेकिन अमलन जो है पाकिस्तान कोसा भी जा रहा है और कोसा भी जा रहा है, हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि पाकिस्तान को ज़बह किया जा रहा है। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। जो अमाल हैं वो इनके सामने हैं, और इनके पास इनके दफ्तर जो हैं कारकर्दगी से खाली हैं। झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे, दगा करेंगे, मक्कारी करेंगे, फरेबकारी करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।